मैं ऋषभ शुक्ला, आप देख रहे हैं यूपी 78 इंडिया न्यूज़। आज हम लोग एक बार फिर से मौजूद हैं कानपुर की शान गंगा बैराज में, इसको कि एक अटल घाट से भी प्रसिद्ध ये माना जाता है। ये जो एक इकलौता ये गंगा बैराज आज 15 अगस्त के दिन, जो कि 75 वर्ष आज़ादी के पूर्ण हो चुके हैं, आप जिस तरह से देख सकते हैं गंगा बैराज तिरंगे के रूप में सजाया गया है। आज हमारे साथ कुछ युवा साथी खड़े हुए हैं, आइए आज उनसे जानते हैं इस आज़ादी के बारे में और जो इस 75वां महोत्सव है उसके बारे में। हाँ भैया, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अक्षय अवस्थी है। ये जो 75 वर्ष आज आज़ादी के पूर्ण हो चुके हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये हम सभी हिंदुस्तानी के लिए बहुत गर्व की बात है और ये जो आज़ादी मिली है हमको तो विरासत में मिली, हम तो कहेंगे, क्योंकि हमने ना ही बलिदान दिया है ना ही कुछ दिया है। क्योंकि जिनने बलिदान दिया है वो तो पीछे रह गए हैं, क्योंकि वो तो शहीद आजम भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, राजगुरु सुखदेव, ऐसे महान हस्ती फ्रीडम फाइटर हैं जिनका नाम मैं अपने शब्दों से नहीं बयां कर सकता। महान हस्ती, उनके बारे में ना कुछ कह पाऊँगा, बस यही कहूँगा उनके चरणों में नमन है। आपकी दी हुई जो विरासत है मेरे लिए सौभाग्य है। मैं हिंदुस्तानी भी हूँ और आपका जो प्रेम देश से था उससे ही प्रेरित होकर भी मैं अपने देश को आगे बढ़ाने का कार्य करूँगा। और मैं आपसे ही जो भी शिक्षा ली है, जो आपने देश के लिए किया है, अंग्रेज़ों से जो लड़े हैं, आपने जो हमको प्रेरित किया है, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो कहा था, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा, आज़ाद ही मरूँगा। और जैसा कि जो हर घर तिरंगा, ये जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है जो तिरंगे के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और ये एक देश के लिए भी बहुत गौरवशाली है। और एक मतलब कि हम अपना एक अन्य देशों को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान कितना एक एकीकृत है और कितना ताकतवर है। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा तो लोगों ने तिरंगा लगा दिया, तो मतलब अन्य देशों के लिए कितनी बड़ी महत्वपूर्ण है। भारत एक बहुत ताकतवर देश है, जहाँ पे एक प्रधानमंत्री ने आह्वान करते ही लोगों ने अपने घर में इतने जागरूक थे तो उन्होंने तिरंगे के लगा दिए हैं हर घर। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आनंदेश्वर धाम फॉर्मेट जो कि कॉरिडोर में कन्वर्ट हो रहा है, जहाँ पे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8 सितंबर को कानपुर में पुनः आगमन है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये इसके लिए कानपुर की धरती बहुत बहुत भाग्यशाली है कि देश के प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ फिर वापस आ रहे हैं, पुनः आ रहे हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है और इस वीरों की धरती में आ रहे हैं, तो बहुत गर्व की बात है। माँ गंगा के चरणों में आ रहे हैं, जिस गंगा के चरणों से उन्होंने ये अपनी शुरुआत करी थी, काशी विश्वनाथ और बाबा आनंदेश्वर में आ रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है, हम बाबा के लिए, सभी हिंदुस्तानी के लिए भाग्यशाली है और कानपुर वासियों के लिए भाग्यशाली है। यूपी 78 इंडिया न्यूज़ के माध्यम से एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि आप इस 75 वर्ष आज़ादी के बारे में और क्या कहना चाहते हैं? क्या एक अनोखा संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज़ादी का जो 75वां महोत्सव है, हम सभी हिंदुस्तानियों को और आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये 75वां ये महोत्सव है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम चाहेंगे हमारा देश और ताकतवर बने और उन्नति करे और हम लोग एकत्रित हों और देश सोने की चिड़िया जैसे था, सोने की चिड़िया रहे, फिर से पूर्ण सोने की चिड़िया बने और एक सर्वश्रेष्ठ भारत बने। हम लोग बहुत ताकतवर देश बने, जो अन्य देश इस देश को सीखें। हर इस देश से सब कुछ लोगों की चले, सृष्टि चले, हमारा तो ये मानना है। जैसा कि हमारे साथ इस कानपुर की जनता, जो कानपुर के युवा हैं, वो मौजूद थे, जिन्होंने आज 75 वर्ष आज़ादी के पूर्ण होने पर बहुत सी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं संवाददाता ऋषभ शुक्ला, वीडियो जर्नलिस्ट आर्यन रस्तोगी जी के साथ, बैराज कानपुर।